गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अच्छी खबर यह है कि धीमे धीमे इंडिया में नए कोरोना केसेस तेजी से घट रहे हैं और वो हर शहर में सेम ट्रेंड है। और ये मतलब जब भी कभी कोई वेव पीक पर जाता है उसके बाद फिर वो ग्राफ नीचे की तरफ आने लगता है वो। लेकिन भले ही से केसेस घट रहे हो, लेकिन हमको अभी इससे की सब जगह पे अलर्ट है कि थर्ड वेव भी आ सकता है जो छोटे बच्चों को अफेक्ट कर सकता है, जो सबसे खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अभी हम सब लोगों को जो है वो अलर्ट रहना है, सावधानी बरतना है, एकदम कैजुअल नहीं होना है जब तक कि हमारे देश के 60% से अधिक लोगों को जो है वैक्सीन ना लग जाए। ठीक है, अब ये सेकंड वेव के बाद कितने लोग इन्फेक्टेड हुए, हर्ड इम्यूनिटी का क्या हुआ, ये सब हमको अगले 1 महीने में मालूम चलेगा। यदि किसी देश की मोस्ट ऑफ दी जनसंख्या जो है अफेक्ट हो जाती है तो उसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है, फिर वायरस को जो है वो जैसे ऑलरेडी कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति तो उसमें वायरस इतना आसानी से ग्रो नहीं कर पाता उसे वो, तो क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी ऑलरेडी आ चुकी होती है तो वो हर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। और कहते हैं कि 60% के आसपास जो है यदि कोई पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाती है या वैक्सीन लग जाता है तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाता है। तो अभी हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने में के 2 ही तरीके हैं, एक तो नेचुरल इन्फेक्शन जिनको हो गया है वो, और दूसरा है वैक्सीन लगाकर। और नेचुरल इन्फेक्शन में क्या है कि चूंकि चांसेस जो है वो लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकते हैं, तो दिक्कत वाला काम, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि वैक्सीन को लेके बड़ी सारे जो है अफवाहें फैल रही हैं जो कि ठीक नहीं है। वैक्सीन का तो अपना एक साइंस है और लोग लगाते चले आ रहे हैं वैक्सीन को। आप में से कई बच्चों ने मुझे बताया भी कमेंट में कि सर मेरे को भी लग गई, मेरी पूरी फैमिली को वैक्सीन लग चुकी है, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन वैक्सीन लगने के बावजूद जो है वो हमको सबको अलर्ट रहना है। ये जब ब्रिटेन में उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन लगा के लंबे से सबको वैक्सीन लगा डाला उन्होंने, तब देखो नॉर्मल है, ब्रिटेन, अमेरिका सब नॉर्मल घूम रहे हैं। केवल मॉल में मास्क लगाना पड़ता है उनको, बाकी इसके अलावा पब्लिक प्लेस से मास्क ला रहे हैं, नॉर्मल घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं रेस्टोरेंट के, तो वहां फॉलो कर रहे हैं वो नॉर्म्स को। लेकिन ये क्या मास्क उतना कंपलसरी नहीं रह गया है। ठीक है, खैर ये तो कोरोना बुलेटिन हो गया अपना। आज हम बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पर, वो ये है कि कई सारे बच्चे आप में से जो है वो नए बैच के भी जो कमांडोज हैं और जो क्रैश कोर्स के कमांडोज हैं उनको टाइम मैनेजमेंट के लिए बार बार बोलते हैं सब कैसे समय मैनेज करें हम। ठीक है, देखो बेटा, स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट कोई कमोडिटी आपके पास है, सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज आपके पास है तो वो है आपका समय। ठीक है, याद रखना, समय ही समय को बदलता है, समय ही समय को बदलता है। यानी आने वाला समय आपके इस बात पर डिपेंड करता है कि आज आपने उस समय का कैसे इस्तेमाल किया, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, ये सोचना कि केवल हम किसी कोचिंग को ज्वाइन करके, चाहे वो बायोमेंटर्स ही क्यों ना हो, के किसी क्लासेस को ज्वाइन करके, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके हम जो है वो टॉप पर पहुंच जाएंगे, ये समझदारी नहीं है। आपको अपना समय मैक्सिमम इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको इफिशिएंटली इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए बायोमेंटर्स का जो नया एप्लीकेशन है आपने देखा होगा, उसमें डे वाइज ट्रेनिंग दे रखी है। आपका दिन पूरा होता है, आप सारे टारगेट पूरे कर लेते हैं, आप क्या वो राइट लग जाता है। ठीक है, कि आपने लेक्चर पूरा देखा, डीपीएस पूरे लगाए आपने के, तो बकायदा आपको वो वहां पर सब जगह पर राइट दिखाई पड़ता है। और लास्ट में आपने मॉक टेस्ट किया आपने के सिस्टम में, छोटे मोटे कुछ कहीं कहीं पर अंदर जाने पे कोई बग मिल रहा है, उसमें धीमे धीमे आप लोग हमको इन्फॉर्म कर रहे हो। हमारी टीम जो है वो, क्योंकि बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत ही एडवांस एप्लीकेशन है, तो उसमें कई कई जगह पे जो है वो छोटे छोटे बग्स हो सकते हैं, तो उनको हम टीम फिक्स कर रही है उसमें। मैं उससे डिनाई नहीं करता हूँ कि कोई बग्स नहीं होगा, उसमें हो सकते हैं बेटा बग्स में, जिसको जो है वो आइडेंटिफाई करके वो फिक्स कर रहे हैं चीजों को। वो 2-4-5 दिन और लगेगा, 1 वीक लगेगा, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा एकदम। दूसरा ये कि अभी जो ट्रेनिंग चल रहा है आपका, उस ट्रेनिंग में बैकलॉग मत कीजिए। यदि आप डे 1 से बैकलॉग करेंगे, आप 1 जून से बैकलॉग करेंगे आप, तो मतलब आपका नाम ही बैकलॉग रख देना चाहिए। ठीक है, बैकलॉग बाबा, अरे भाई कोर्स शुरू हुआ है तो अभी 3 दिन में बैकलॉग कर दिए हो, तो ऐसा कैसे काम चलेगा ना। तो अभी यदि कोई बैकलॉग रहेगा तो सैटरडे संडे को पूरा कीजिए उसको आपके। रही बात, कई बच्चे डीपीएस के एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे थे, और डीपीएस के एक्सप्लेनेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री में रिकॉर्ड होना शुरू हो गए। बायो में चूंकि निधि मैडम का तबियत थोड़ा ठीक नहीं है, तो और मेरे पास उतना मतलब समझ लीजिए उतना वक्त मेरे पास नहीं है, तो और शेल मैडम ऑलरेडी क्रैश कोर्स में प्लांट फिजियोलॉजी वाले हिस्से पर काम कर रही है अभी वो, तो जैसे उनका काम निपटेगा तो फिर डीपीएस रिकॉर्डिंग बायोलॉजी के अंदर भी शुरू हो जाएगा। निधि मैडम जो है उनका तबियत थोड़ा कोरोना के बाद जो है थोड़ा ज्यादा खराब हुआ, उसका रिकवरी में उनको बहुत दिक्कत हुआ, काफी वीकनेस है उनको, है ना। तो इसलिए उनको सी नीड सम टाइम टू गेट सेटल्ड अगेन। ठीक है, तो अब देखो ऐसा मामला हेल्थ का, किसी को प्रेशर भी नहीं कर सकते हैं हम ना उस चीज के लिए। तो
लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री की टीम अपना जो है डे 1 से डीपीएस के एक्सप्लेनेशन पे काम करना शुरू कर दिए। वो वीडियो एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड हो गए और वो बेसिकली उनको हर क्वेश्चन के साथ में लिंक कर रहा था कि जहां जो क्वेश्चन देखो वहीं आपको नहीं समझ में आया वहीं तुरंत 1 मिनट का वीडियो देख लो, तो लंबा वीडियो ना देखना पड़े आपको। तो उसमें भी क्या है, बैकग्राउंड से कुछ काम होना है। टेक्निकल टीम, हमारी कंटेंट टीम काम कर रही है, टीचर्स वगैरह, लेकिन बैकग्राउंड से कुछ काम होना है तो वो चल रहा है काम बेटा, ठीक है। तो एक आध 2 वीक, एक वीक 8-10 दिन दे दो मेरे को, तो आपके जितने क्वेश्चन डीपीएस में गए ना सबके आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है, कोई भी क्वेश्चन देखोगे उसी के साथ लगा हुआ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको। तो आपको क्या है, पूरा लंबा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा आपको। अदरवाइज तो क्या होगा कि 1 घंटे का पूरा वीडियो देखो, मेरा क्वेश्चन कहां था वो ढूंढते फिरो उसमें, वो नहीं। हमने कहा कि भैया हर क्वेश्चन है उसका वही वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए, वो सबसे अच्छी तरीका है। हमको कुछ ऐसी एजेंसी कांटेक्ट की है जो बाहर की है कि जो जिनके पास में वीडियो सॉल्यूशन है क्वेश्चंस के, पर प्रॉब्लम क्या है, क्वालिटी का बहुत इश्यू उसमें ना, उसमें एक्सप्लेन करने का कई बार कई जगह पे मैंने देखा बायो में गलत भी एक्सप्लेनेशन है, तो इस चक्कर में हमने उनको इंटरटेन नहीं किया। हमारे ही टीचर जो पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ाते हैं वही एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज मच बेटर वे, ठीक है। खैर, तो आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। बुक है ये, ब्रायन ट्रेसी की बुक है। इंग्लिश टाइटल इसका है मैक्सिमम अचीवमेंट, नहीं इंग्लिश टाइटल इसका ये है, वो है तो लिखा है इसमें कि मैक्सिमम, ये बुक है नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का हिंदी अनुवाद है ये, बहाने बनाना छोड़ दे के, ठीक। ये बुक का टाइटल है, ठीक है, नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय ब्रायन ट्रेसी। अच्छे ऑथर है ब्रायन ट्रेसी, अच्छे ऑथर। स्वेट मॉडर्न, ब्रायन ट्रेसी, नेपोलियन हिल। स्वेट मॉडर्न हुए, ब्रायन ट्रेसी हुए, नेपोलियन हिल हुए, ये बहुत अच्छे ऑथर है। जब भी कोई वक्त मिलता है तो पढ़िएगा जरूर। ये मोटिवेटिंग बुक्स होती है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है मेरे को, हालांकि आपके पास वक्त नहीं होगा। चलिए, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अपने समय का प्रबंधन करना, समय प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट। टाइम में थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिला के बोलता हूं। टाइम मैनेजमेंट एक सिंपल सिस्टम है जिसका उपयोग करके आप टाल मटोल की आदत से उबर सकते हैं। इसमें सेल्फ डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और पर्सनल व्यक्तिगत व्यवस्थापन की बात, मतलब जो कि पर्सनल जो अपना सेटिंग्स है कि हम कैसे हमको काम करना चाहिए, वो उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन पुरस्कार बहुत बड़े हैं इसके। इसका उपयोग करने पर आपका जो है प्रदर्शन और आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। देखिए, अब बता रहे तरीका ये, दिन की शुरुआत करने से पहले उस दिन करने वाले कार्यों की एक सूची बना लें। आपको बकायदा एक लिस्ट आपके पास होना चाहिए उन कामों की, ठीक है। मैं हमेशा करता हूं, मेरी एक डायरी है, उस डायरी में पूरा दिन भर का काम नोट करता हूं और उसको टिक करते चलता हूं। मैं एक जो है हाईलाइटर यूज करता हूं, जो काम हो गया उसको मैं हाईलाइट करता हुआ चलता हूं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। दिन की शुरुआत करने से पहले उस दिन के करने वाले कार्यों की सूची बना लें। सूची बनाने का सबसे अच्छा समय एक दिन पहले रात को होता है, और मैं यही करता हूं, रात को सोने से पहले लिस्ट बनाता हूं कल क्या काम करना है, ताकि आपका अवचेतन मन आपके सोते समय भी इस गतिविधि सूची पर काम कर सके। इसी वजह से सुबह जागने पर आपके मन में अक्सर ऐसे नए विचार आते हैं जिनसे आप दिन के कामों को ज्यादा कारगर तरीके से पूरा कर सकते हैं। आपकी लिस्ट में ABCDE का प्रयोग करें, विधि का, यानी उन्होंने एक मेथड बताया कि ABCDE, ABCD एंड E मेथड के। ए का मतलब है करना ही होगा, ऐसे काम जिनको करना ही करना है, ना करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, मतलब वो तो करना ही करना है। ए वाला काम कंपलसरी काम है ना, वो आपको टालेंट देता है। बी वाला काम करना चाहिए, मतलब आपकी 90% पॉसिबिलिटी आपको ये करना है, ठीक है। नहीं करने पे इसके मामूली परिणाम हो सकते हैं आपके, लेकिन ये करना एक है। ए वाला करना ही पड़ेगा, बी वाला करना चाहिए, सी वाला करना अच्छा है। यदि आप करते हैं, जैसे आपने कहा कि भाई हमें कुछ ऐसा काम है जो कर लेंगे तो बढ़िया होगा, नहीं करेंगे तो कोई परिणाम नहीं होगा उसका, ठीक है। डी काम वो है जो दूसरों को सौंप सकते हैं आप। डी काम का मतलब है जो दूसरों को सौंप सकते हैं, ऐसा कोई काम जो घर में कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने एसेंशियल काम उनको दे दें, ऐसा कोई काम जो दूसरा व्यक्ति कर सकता है जिसकी आप उसमें हेल्प लेकर अपना समय बचा सकते हैं, तो वो काम है सौंपने वाला। डेलीगेट करना भी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर तीसरा, छोड़े, ऐसे काम जिनको छोड़ दे दें, जिनको हमें नहीं करना है, वो काम भी होते हैं। तो मतलब ए का मतलब ऐसे काम जिन्हें करना ही है, बी का मतलब करना चाहिए, सी का मतलब करना अच्छा है, डी का मतलब सौंपना है, ई का मतलब छोड़ना है।
तो ये ABCD याद रखिए, ये सक्सेस की ABCD है। A मतलब करना ही है, B मतलब करना चाहिए, C मतलब करना अच्छा है, D मतलब सौंपना है और E मतलब छोड़ना है। तो वो सब आइडेंटिफाई कीजिए कि किन चीजों को आप कहां पे मैनेज आप कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर यदि आपके पास एक श्रेणी के मतलब करना ही चाहिए उसके कई काम है तो उसको ऐसे बांट ले। A1 काम फिजिक्स पढ़ना है, आज क्वेश्चन लगाना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के। A2 काम बायोलॉजी में सेल डिवीजन के 100 MCQ रिकॉल करना, रिवाइज करना है। ये काम ऐसे करने वाले काम है, ठीक है। तो आपको ऐसे लिस्ट पर A1, A2, A3, A, फिर B वाली लिस्ट आ गई, फिर C वाली लिस्ट आ गई, D वाली लिस्ट आ गई और E वाली लिस्ट आ गई, ठीक है। नियम यह है कि जब तक आपका A काम अधूरा है तब तक आपको B काम नहीं करना है। सीक्वेंस है, सबसे पहले A काम पूरा करो, फिर B काम करो। जब B काम पूरा हो जाए तो फिर C काम पे जाओ। C के बाद D वाला सौंपने वाला काम बता दो पहले किसी को, E वाला छोड़ना ही है तो उसमें हाथ ही मत डालो आपके। तो मतलब मेन प्रायोरिटी A B C के बीच में है, क्योंकि D वाला तो आप ऑलरेडी सौंप दोगे, E वाला आपको करना ही नहीं है। तो A पहले कीजिए, फिर B कीजिए, फिर C कीजिए उसमें आप, ठीक है। यही टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा रूल है, सबको पता होता है पर नहीं करते लोग। मैं कहता हूं कि मैं इस नियम को मैंने 2021 की शुरुआत में, मतलब शुरुआत तो नहीं बोलूंगा, हाँ नहीं, मैंने 2020 से ही 2020 के में जब जो है लॉकडाउन के बाद जब मैंने 1 जून 2020 में मैंने 21 का नया बैच शुरू किया था, तब मैंने एक डायरी मेंटेन, पहले मेरा केवल अपॉइंटमेंट का डायरी था। अरे पहले के जमाने में एक जमाना था, आज के सदियों पहले, जब मैं क्लिनिक जाया करता था, मेरे क्लिनिक में मेरे पास में मेरी नर्स, मेरे असिस्टेंट सब हुआ करते थे। वो बाकायदा जो है वो कि सर ये पेशेंट आने वाला है 4 बजे, ये 4:30 बजे आने वाले, ये फिल्म स्टार आने वाले 5:15 पर, ठीक है। तो हमको पहले थोड़े कर्टेन्स लगाने पड़ेंगे ताकि कोई बाहर का आदमी ना देख ले, नीचे सिक्योरिटी को बोलना पड़ेगा। अरे ऐसा होता था भाई, जलवा था एक जमाने में। खैर आप वक्त दोबारा लुट के आएगा भाई, ऐसा थोड़ी था। कोरोना ने घर में बिठा के ऑनलाइन कंसल्टेशन पर डाल दिया, इसका मतलब जिंदगी भर थोड़ी ना चलेगा। अरे वो एक अलग ही वजह होता है कि आदमी आता है 1 to 1 बात करता है आपसे आके, के नाम नहीं बताऊंगा पर 1-2 बार मेरे पास में एक बहुत बड़े जो है लीडर, एक रिलीजियस लीडर है मेरे पास में आया। अब मजे की बात क्या, वो बहुत बड़े रिलीजियस लीडर, ठीक है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बड़े लीडर थे। उनको किसी ने बताया कि वही डॉक्टर गीतन से मिले डायबिटीज के, बॉम्बे में जाकर के, यंग डॉक्टर पर अच्छे डॉक्टर, ऐसा बोला हुआ किसी ने बोल के, मुझे नहीं मालूम कितना सही है इसमें से। तो वो आए मेरे पास में, और वो पहले 4-6 लोग आए कि डॉक्टर साहब है क्या, तो हमारे स्टाफ ने कहा हाँ है। आपका अपॉइंटमेंट है क्या, नहीं अपॉइंटमेंट है हमारे एक साहब आने वाले हैं। 15 लोग आए, 25 लोग। अब हमारा स्टाफ घबरा गया, क्या ये 25-40 लोग कैसे आ रहे हैं ये पूछने के लिए कि कौन, मतलब डॉक्टर साहब। बोले हैं डॉक्टर साहब, पेशेंट कहाँ है, आ रहा। अब भैया वो आए 40 लोग अंदर। अरे उनको बाहर किया कि क्लिनिक से बाहर करो भाई, इतने लोग नहीं, एक पेशेंट तो पेशेंट में 2 अटेंडेंट, उनको अंदर भेजो। अब वो पहले तो थोड़ा हुज्जत किए कि नहीं हम भी जाएंगे, फिर उनको बाहर रोका गया। अब वो जब आए आके उन्होंने कहा कि पूरी कहानी थी, मैंने कहा चलिए आपको चेक कर लेते हैं। स्टूल होता ना जो डॉक्टर के बाजू में स्टूल रखा होता है, चेक करे पेशेंट घूमता है, वो भगवान जाने वो कैसे स्टूल पर बैठे, वो धड़ाम से नीचे गिर पड़े, वो स्टूल पलट गया, नीचे गिर पड़े। अब मैं को तो पता था कि कोई बहुत बड़े लीडर है, ठीक है, और इनके साथ बाहर, अरे क्या हो गया बाहर हल्ला एकदम, और अंदर वो, अरे मैंने हाथ दे के उठाया, मैंने कहा कि आप लोग, आप क्या, मैंने कहा आप जब बैठे ना स्टूल पर, स्टूल के एकदम किनारे पर बैठ गया तो स्टूल घूम गया, पलट गया। ओल्ड आदमी, इतना बड़ा आदमी कि नीचे 4-10 जीपें लगी हुई है, 10-15 नीचे कार के ऊपर, और वो गिर गया क्लिनिक पे आते। और हमने कहा यार ये क्या हो गया ये। उसके बाद फिर उसको चला, उनको फिर जो है वो चाय कॉफी पिलाया, बात किया, उनसे समझाया उनको अच्छे से कि थी कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कभी कभी कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होता है ऐसा करके, मतलब कॉन्फिडेंस पूरा मेंटेन रखा। लेकिन मन में तो डर लग रहा है उसमें कि बेकी क्या मतलब है सर, ये वो तो उनका तो भरोसा बाहर वालों का, जो सुबह से आ रहे हैं तो वो कभी मतलब आके, मतलब अब जानते तो हो भी कि अपने इंडिया में क्या माहौल बना रखा लोगों ने ना। खैर लेकिन फाइनली वो आए और ट्रीटमेंट हुआ उनका, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो एकदम ठीक हो गए, अभी भी मेरे संपर्क में है। आई डोंट थ्रो द नेम ऑफ द बिग पर्सन, जो मेरे को जानते हैं उनका नाम मिला मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, लेकिन होता है ऐसा ना। तो बस सिंपल सी बात है, टाइम मैनेज कीजिए, अच्छे से मैनेज कीजिए, है ना, ठीक है।
अरे सब होता है बेटा, टाइम सिर्फ सारा खेल है समय मैनेज करने का। चलिए ऑल द बेस्ट, मेरा भी टाइम हो रहा है, मैं भी अपने काम पर लगता हूँ। चलिए बाय बाय।